आज हम सीबीएसई की कक्षा 10वीं के प्रथम पाठ शुचि पर्यावरणम का अध्ययन करेंगे। अयम पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः हरिदत्त शर्मणः लसल्लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितोऽस्ति। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा द्वारा विरचित लसल्लतिका इति रचना संग्रह से संकलित है। अत्र कवि महानगराणां यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतित मनः दृश्यते। इसमें कवि महानगरों में बढ़ते हुए प्रदूषण के ऊपर चिंतित मन दिखाई देते हैं। स कथयति, वे कहते हैं कि इदम लौह चक्रम शरीरस्य मनसस्य शोषकम अस्ति। यह जो लोहे का पहिया है, ये शरीर का और मन का शोषण कर रहा है। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति। इससे ही जो वायुमंडल है वो मलिन हो गया है। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्झरम वृक्ष समूहम लता कुंजम पक्षी कुल कलरव कूजितम वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति। कवि इस महानगरीय जीवन से बहुत दूर ऐसे स्थान पर जाना चाहते हैं जहां नदियां और निर्जर झरने बहते हों और जहां पेड़ों के समूह हों, लताओं के समूह हों और जहां पक्षी कुल मधुर ध्वनि से पूरे वन प्रदेश को गुंजायमान कर रहे हों। पहला श्लोक है जिसका सस्वर वाचन इस प्रकार होगा। दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं महानगर मध्ये चलदनिशं कालायस चक्रं मनः शोषयत तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम् दुर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यात् नैव जनग्रसनं शुचि पर्यावरणम्। इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार है। अत्र जीवितम दुर्वहम जातम प्रकृति एव शरणम पर्यावरणम शुचि स्यात् महानगर मध्ये कालायश्चक्रम अनिशम चलत मनः शोषयत तनुः पेशयत सदा वक्रम भ्रमति अमुना दुर्दान्तै दशनै जनग्रसनम एव न स्यात् पर्यावरणम शुचि स्यात्। अर्थात अत्र माने यहाँ, जीवितम माने जीवन, दुर्वहम माने कठिन, जातम माने हो गया है, प्रकृति माने प्रकृति, एव माने ही, शरणम माने शरण है। अर्थात यहाँ जीवन कठिन हो गया है, अब एकमात्र प्रकृति ही शरण है। पर्यावरणम शुचि स्यात्, इसलिए पर्यावरण पवित्र होना चाहिए। महानगर मध्य, महानगरों के बीच में, कालायस चक्रम लोहे का पहिया, अनिशम रात दिन, चलत चलता हुआ, मनः मन को, शोषित करता हुआ, तनु पेशयत और शरीर को पीसता हुआ, सदा वक्रम भ्रमति हमेशा टेढ़ा घूमता है। अर्थात महानगरों के बीच में ये जो लोहे का पहिया निरंतर चल रहा है, वो मनुष्यों के मन का शोषण करते हुए और शरीर को पीसते हुए निरंतर टेढ़ा टेढ़ा घूम रहा है। अमुना माने इस, दुर्दांत ही माने भयानक, दशनई माने दांतों से, जनग्रसनम माने मनुष्यों का विनाश, एव माने ही, न माने नहीं, स्यात् माने हो जाए, इसलिए पर्यावरणम शुचि स्यात्, पर्यावरण पवित्र होना चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो लोहे का पहिया टेढ़ा टेढ़ा घूम रहा है, ये अपने भयानक दांतों से कहीं मनुष्य को ग्रस ही ना ले, इसलिए यह जो वातावरण है यह शुद्ध होना चाहिए।
अगला श्लोक है जिसका सस्वर वाचन इस प्रकार होगा। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटीयानम वाष्पयान माला संधावती, वाष्पयान माला संधावती वितरन्ती ध्वानम। यानानां पंक्तयो ह्यनन्ता, यानानां पंक्तयो ह्यनन्ता कठिनं संसरणं शुचिपर्यावरणं, शुचिपर्यावरणं। अन्वय इस प्रकार है। शतशकटीयानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति वाष्पयान माला ध्वानम वितरन्ति संधावती हि यानानाम अनंताः पंक्तयः सन्ति संसरणं कठिनम अस्ति शुचि पर्यावरणम स्यात्। अर्थात शतशकटीयानम सैकड़ों गाड़ियां, कज्जल मलिनम काजल के समान, मलिन धूमम अर्थात धुआं, मुंचति माने छोड़ती हैं। सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल के जैसा काला धुआं छोड़ रही हैं। वाष्पयान माला और जो रेलगाड़ियों की पंक्ति है, वाष्पयान माला रेलगाड़ियों की पंक्ति, ध्वानम वितरन्ति अर्थात शोर मचाती हुई, आवाज वितरित करती हुई, संधावती दौड़ रही हैं। ही क्योंकि यानानाम अनंताः पंक्तयः वाहनों की अनंत पंक्तियां हैं, उनके मध्य में संसरणम कठिनम संचरण करना मुश्किल हो गया है, इसलिए शुचि पर्यावरणम स्यात्। अगला श्लोक है। वायुमंडलम भृशम दूषितम न हि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयं बहिरंतर जगति, करणीयं बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धीकरणं शुचि पर्यावरणं, शुचि पर्यावरणं। अन्वय इस प्रकार है। वायुमंडलम भृशम दूषितम जातम न हि निर्मलम जलम अस्ति भक्ष्यम कुत्सित मिश्रितम अस्ति धरातलम समलम अस्ति अतः जगति तु बहिरंतः बहुशुद्धीकरणम करणीयम। वायुमंडलम माने वायुमंडल, भृशम माने बहुत अधिक, दूषितम माने प्रदूषितम, जातम माने हो गया है। वायुमंडल अत्यंत प्रदूषित हो गया है। न ही निर्मलम जलम, न माने नहीं, ही माने क्योंकि, निर्मलम माने स्वच्छ, जलम माने पानी, अस्ति माने है, क्योंकि इस समय कहीं भी शुद्ध जल नहीं है। भक्ष्यम कुत्सित मिश्रितम अस्ति, और जो खाद्य पदार्थ हैं वो रसायन से मिश्रित हैं। धरातलम समलम अस्ति, और जो धरातल है उसमें चारों ओर गंदगी फैल गई है। अतः जगति संसार में तो बहिरंतः बाहर से और अंदर से बहुशुद्धीकरणम करणीयम अत्यधिक शुद्धिकरण की आवश्यकता है। अर्थात वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित हो गया है, कहीं भी निर्मल जल बचा नहीं है, और जो हमारे भक्ष्य पदार्थ हैं वो सब रसायनों से युक्त हो गए हैं और पूरी पृथ्वी मल युक्त हो गई है। इसलिए संसार को हमें अंदर से और बाहर से अत्यधिक शुद्ध करना चाहिए। अगले श्लोक का सस्वर वाचन इस प्रकार होगा। कंचित कालम नयमामस्मान, कंचित कालम नयमामस्मान नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर
प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदीपयः पूरम् एकान्ते कान्तारे क्षणमपि एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् सञ्चरणम् शुचिपर्यावरणम्। अन्वय इस प्रकार है। कंचित कालम माम अस्मात् नगरात् बहुदूरम नय ग्रामान्ते पयः पूरम निर्झरम नदीम प्रपश्यामि एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे संचरणम स्यात् पर्यावरणम शुचि स्यात्। कंचित माने कुछ, कालम माने काल, माम माने मुझको, अस्मात् माने इससे, नगरात माने नगर से, बहुदूरम माने बहुत दूर, नए माने ले जाओ। अर्थात कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो। ग्रामांते और जहां गांव की सीमा समाप्त होती है ऐसे जगह पर पयः पूर पानी से परिपूर्ण निर्झर निर्झर झरने हो नदीम प्रपश्यामी और नदियों को मैं देखना चाहता हूं। एकांते कांतारे एकांत जंगल में एकांत वन में क्षणमपि एक क्षण भी यदि मेरा संचरण हो जाए, यदि मैं वहां पर रह सकूं तो ये मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात होगी। इसीलिए पर्यावरण की शुद्धता की आवश्यकता है। अर्थात कुछ समय के लिए मुझे इस नगरीय जीवन से बहुत दूर ले चलो, ऐसे स्थान पर ले जाओ जहां पानी से परिपूर्ण निर्झर और नदियों को मैं देख सकूं और एकांत वन में एक क्षण में व्यतीत कर सकूं। पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए।